वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है वर्जिन बर्थ का, कि मदर मैरी वाज प्रेग्नेंटेड बाय द होली स्पिरिट, जो कि एक फर्जी कहानी है। सबसे पहला पॉइंट इस पे ये रखना चाहूंगा, जब सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट में 4 गॉस्पेल्स आती है, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ लूक और गॉस्पेल ऑफ जॉन, जिसमें कि हिस्टोरिकली अगर सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले गॉस्पेल ऑफ मार्क लिखी गई थी, उसके बाद में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू या फिर ल्यूक, फिर आखिर में गॉस्पेल ऑफ जॉन। अब 2 गॉस्पेल्स में वर्जिन बर्थ का मेंशन मिलता है, वो आती है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ जॉन। बाकी 2 गॉस्पेल में वर्जिन बर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, जिसमें कि ये पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है लेटर ऑन बनाया गया हुआ था। और इसकी अगर प्रोफेसी देखी जाए तो क्रिश्चियनिटी के में बोला जाता है स्पेसिफिकली कि ईशाया की बुक है जो ओल्ड टेस्टामेंट में आती है, प्रॉफिट ईशाया ने ये प्रोफेसी की थी कि एक वर्जिन क्या आप एक स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्लीज? ईशाया का बिल्कुल चैप्टर कर नंबर देंगे। 7। जी ब्रदर, उसको शेयर कर दीजिए। तब अरे मैं आप अपनी शेयर बातों तो को कंटिन्यू रखता हूँ। आइजाया का आप प्लीज रेफरेंस दे दीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ओपन करूं? आप ओपन कर दीजिए, मैं मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ तो मैं नहीं कर सकता उसको, आप कर दीजिए। स्पेलिंग बताइए। आइजाया, ये है भैया, ये लिखा हुआ है, स्क्रीन पे है। हाँ आइजाया आप चैप्टर नंबर आइजाया 7 वर्स नंबर 14। हाँ, तो इसमें अच्छा। बात ऐसी आ जाती है, अगर इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ा जाए तो उस समय की जो स्टोरी नरेशन चालू था, जो किंग है वहाँ पे उस समय में, किंग मैं नाम शायद से मैं गलत प्रोनाउंस कर सकूँ, इसलिए मुझे माफी चाहिए। तो किंग अहाजाब है, उनके तरफ से जो एशिया प्रॉफिट है, उस करंट सिनेरियो में ये चल रहा था कि 2 किंगडम्स उस किंग के अटैक, जो किंग पे अटैक करने वाले थे और उनके किंगडम को इन्वेट करने वाले थे, तो उस समय से वो किंग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्हें एशाया जो प्रॉफिट है उसके पास में जाके बोलते हैं कि थोड़ी सी मेरी मदद करो। तो एशाया के वास्ते जो चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में बात आई हुई है, तो ईशाया प्रोफेसी करता है थ्रू आउट, उसको ये डिवाइन कमांडमेंट या फिर मैसेज मिलता है ऊपर से। ये देखो, एक वर्स आता है, देयरफॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल गिव यू अ साइन दैट अ वर्जिन विल कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड विल कॉल हिम इमैनुअल। तो इस प्रोफेसी में बोला गया हुआ है कि लॉर्ड ने तुम्हें एक साइन दिया है कि कुंवारी कन्या गर्भवती होंगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगी। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ब्लंडर आता है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वर्जिन, ये फॉल्स और मिस ट्रांसलेशन है। जो यहाँ पे वर्ड आया है जो स्पेसिफिकली अगर हिब्रू में देखा जाए तो ये आता है वर्ड अल्मा, और अल्मा का जो रुक जाइए, हिब्रू में मीनिंग होता है यंग। हिब्रू वर्स दिखा दीजिए बिहार भाई, नीचे जाइएगा, हिब्रू वर्स वहाँ दिख रहा है। लिखा हुआ है इसमें हाँ हाँ, नीचे आइए, नीचे आइए, स्क्रॉल ये ऊपर ए वाला जो लिंक है उसे क्लिक कर दीजिए, ए। ये वाला। हाँ, ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए। कर तो दिया। इसमें आपको देखिए यहाँ थोड़े से नीचे फुटनोट्स में देखिए, हाँ बी में। तो यहाँ पे सबसे हाँ। पहले प्रोफेसी में इतना बड़ा ये ब्लंडर आता है कि यहाँ पे जो वर्ड अल्मा यूज किया गया है उसका मीनिंग होता है यंग वुमेन, और अगर जूश बाइबल में देखा जाए तो यहाँ पे आता है यंग वुमेन बराबर, पर अगर क्रिश्चियन बाइबल में देखा जाए तो उसको जानबूझ के मिस ट्रांसलेट किया जाता है और इसे लिखा जाता है वर्जिन। जो वर्जिन के लिए वर्ड आता है हिब्रू में वो आता है बेतुला। और ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ पे भी वर्जिनिटी के लिए स्पेसिफिकली टॉपिक पे बात की गई हुई है, जैसे कि बुक ऑफ डिटरोनॉमी में, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ये यूज वर्ड किया जाता है बेतुला। पहला चीज यहाँ पे मिस ट्रांसलेशन है। अगर हम 2 सेकंड के लिए कंसिडर भी कर लेते हैं कि यहाँ पे अल्मा का मीनिंग वर्जिन है, हम कंसिडर कर रहे हैं बस, तो यहाँ पे प्रोफेसी क्या है कि सबसे पहले एक कुंवारी कन्या गर्भवती होंगी और बच्चे का नाम इमैनुअल रखेंगी। अगर आप इसका नेक्स्ट ओपन कर दीजिए प्लीज, चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर 8। हाँ, चैप्टर 8 ओपन कर दीजिए। अब एक वहाँ सेकंड का दीजिएगा। सिनेरियो क्या है? ओके, अब इस चैप्टर 8 का चैप्टर का क्या, सिनेरियो चैप्टर 8 का क्या करना है? चैप्टर 8 ओपन कर दीजिए, पूरा चैप्टर 8 चाहिए। आइजाया चैप्टर 8 ना? अब यहाँ पे इस ठीक है। स्टोरी के सिनेरियो में बात ऐसी चल रही है कि एक किंग है, उस पर 2 किंग अटैक करने वाले हैं। तो जो किंग है अपने इशाया प्रॉफिट को बुलाता है और बोलता है कि थोड़ी सी मुझे मदद चाहिए। तो लॉर्ड से उसको आती है कमांडमेंट कि देखो तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होगा, कि ये दोनों मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए गॉड की। तो अगले ही चैप्टर में जो इशाया प्रॉफिट होता है वो ये बोलता है जो गॉड ने साइंस दिए थे कि एक जो स्त्री है वो गर्भवती होंगी और उसको बच्चा होगा, तो वो फुलफिल हो जाती है अगले ही प्रॉफिट में। थोड़ा वर्स नंबर 18 खोलिए। अगले ही चैप्टर में जो प्रॉफिट इशा है वो ये बताता है कि वो प्रॉफिट फुलफिल हो चुकी है। जैसे कि हम वर्स नंबर 18 को पढ़ते हैं, हियर हियर एम आई एंड द चिल्ड्रन द लॉर्ड हैज गिवन मी वर आर द साइंस एंड द सिंबल इन द इजराइल फॉर द लॉर्ड ऑलमाइटी हु ड्वेल्स इन द माउंट जियोन। तो इस चैप्टर नंबर 8 में क्या बोल रहा है इशाया जो प्रॉफिट है, कि जो लॉर्ड ने पिछले चैप्टर में जो वादा किया था कि ये कुंवारी कन्या गर्भवती होंगी और उसको बच्चा होगा, और जो दोनों किंग्स जो मुझ पे इन्वेट करने वाले हैं वो दोनों हार जाएंगे। वो चैप्टर नंबर 8 में प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ से बात आती है न्यू टेस्टामेंट की। अब देखिए ये प्रोफेसी 7 में की गई और वो 8 में फुलफिल हो गई है। अब इसका वर्जिन बर्थ से ये ब्लंडर आता है
कि ये जीसस के 700 साल पहले का इवेंट है, पर क्रिश्चियंस ने जानबूझ के इस वर्स को और इस प्रोफेसी को मिसकोट करते हैं और इसको मैथ्यू का चैप्टर नंबर 1 में ले जाते हैं और बोलते हैं देखो ये प्रोफेसी है जो कि इस बारे में जीसस के बारे में की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमने देखा चैप्टर नंबर 7 में प्रोफेसी हुई और चैप्टर नंबर 8 में प्रोफेसी फुलफिल हो गई, पर क्रिश्चियंस का ये ब्लंडर होता है कि नहीं, ये प्रोफेसी जो है जीसस के लिए की गई थी और जीसस के लिए प्रोफेसी की भी नहीं गई हुई है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये इमैनुएल के लिए की गई थी और जीसस को कहीं भी बाइबल में कभी इमैनुएल बोला नहीं गया हुआ है। अगर न्यू टेस्टामेंट को भी पढ़ ले और तो फिर बीआर आप प्लीज क्लिक कर दीजिए, रोमन चैप्टर नंबर 1 ओपन कर दीजिए। रोमन अभी मैं रोमन चैप्टर 1। हाँ, रोमन चैप्टर नंबर 1 अभी मैं यार, बाइबल से साबित करूंगा। तुम तो ऑसम हो भाई। भैया नहीं, ये इसको लोग क्या पहचान करते के हैं ना, लाने वाला मैं हूँ। हाँ हाँ सर, ये लोग करते क्या है, इमैनुएल का लक्षणार्थक अर्थ करते हैं, यानी इसका जो लक्षणार्थक अर्थ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब गॉड विद अस इमैनुएल कहते हैं, तो वही है, तो जीसस भी गॉड है, तो वो उस तरीके से उसको मिला देते हैं। तो हम तो आज गहराई में घुस गए। हाँ काफी ब्लंडर है। जी पर भाई। अगर संदीपन ब्रदर आप इसको पढ़ेंगे तो प्रोफेसी में सिग्निफिकेंटली बताया गया हिज नेम विल बी गिवन एज इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। तो ये तो एक ब्लंडर। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस वर्ड से प्रूफ करूंगा कि जीसस का बायोलॉजिकल बर्थ हुआ था। अब ये देखिए, जैसे कि क्रिश्चियन पीस में सबसे पहले अभी स्ट्रीम शुरू हुई थी तो मैंने देखा था, एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि कृष्णा वाज इन विद रिलेशनशिप विद फ्लैश विथ हिज मदर, मतलब कि तो कृष्णा का जो है अपनी मदर के साथ में फ्लैश का रिलेशनशिप है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3, रिगार्डिंग हिज सन who as his earliest life was a descendant of David and was throughout the spirit of holiness and was appointed the son of God in a power in the resurrection from the dead। एक मिनट, आपने कौन सा वर्जन खोले यार? एनआईवी खोले क्या? हाँ एनआईवी खोला है। अरे यार प्लीज केजेवी खोलिए, क्योंकि एनआईवी में बहुत ब्लंडर्स है। अच्छा क्या खोलना है यार? उसके लिए मेरे को तेरा लिंक चाहिए होगा ब्रो। केजेवी रोमन्स केजेवी किंग जेम्स। ये नहीं, ये लोग इतने जाहिल है ना, इन लोगों ने इनके वर्सेस का एक वर्जन का दूसरा वर्स के साथ मिलाएंगे तो अर्थ में जमीन आसमान का फर्क आएगा। ये भी है जी। ये देखिए सीधे बदतमीजी है। कंटिन्यू कर ब्रोली, सही बता रहा है। देखिए अब वर्स नंबर 3 पढ़िए, रोमन्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3। अभी यहाँ पे एक मिनट रुकना ब्रोली यहाँ पे एक मिनट रुकना। बिहार भाई एक तरफ आपका जो है तवज्जो चाहूंगा कि अगर फ्लैश का रिलेशन है, दो ही सिचुएशन में हो सकता है, कि वो बिगोटन हो या फिर बूम समझ रहे ना? ठीक है ब्रोली, तो बहुत सही पॉइंट बताया तुमने। प्लीज ब्रोली इसको एक्सप्लेन करो ऑडियंस को। मैं समझ गया हूं लेकिन ऑडियंस को एक्सप्लेन करो। देखिए, कंसर्निंग हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड व्हिच हैज मेड द सीड ऑफ डेविड अकॉर्डिंग टू फ्लैश। यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, जो हमारे जीसस है, जो हमारे जो किंग डेविड है उसके डिसेंडेंट है, और डिसेंडेंट कैसा है, वो जीसस का उसका रिलेशनशिप है फ्लैश के साथ में। अब पहले पॉइंट कंसिडरेशन ही आता है, जीसस का अगर वर्जिन बर्थ हुआ था तो ही डजंट हैव द रिलेशनशिप विद फादर विद ब्लड और फ्लैश, क्योंकि जीसस को माना जाता है वर्जिन बर्थ हुआ था। अब जीसस का जब वर्जिन बर्थ हुआ है तो उनके अपने फादर के साथ में, जोसेफ के साथ में भी ना ही उनका ब्लड का रिलेशनशिप है और ना ही फ्लैश का रिलेशनशिप है। जब जोसेफ का रिलेशनशिप नहीं है तब बताओ। हाँ, क्योंकि आपकी लीनियज चली आ रही होगी ना, वर्जिन मैरी की तो लीनियज है नहीं, तो फ्लैश से रिलेशन हो ही। अरे यार तू ऑसम है ब्रोली, कंटिन्यू। और उसके साथ एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ, आपकी इजाजत हो ब्रोली जी। हाँ भैया जी बोलिए। एक और पॉइंट ये है कि जीसस को जहां पे सन ऑफ गॉड से बताया गया ना, तो वैसे ही सन ऑफ मैन भी कहा गया है उसको बाइबल में कई जगह। सन ऑफ मैन केम टू मी, सन ऑफ मैन केम देयर। भाई उस सन ऑफ मैन कैसे हो जाएगा? भाई मैन तो है नहीं ना, होली स्पिरिट मैन है ना यहोवा मैन है, तो सन ऑफ मैन कैसे है? तो यहाँ ये इसकी संगति लग जाती है जी। वर्जिन मैरी मैन है। बहुत अच्छा। देखिए अब अकॉर्डिंग टू लॉजिक ऑफ क्रिश्चियन मीन्स, क्योंकि क्रिश्चियंस मीन ने ये सबसे पहले अपनी स्ट्रीम में यही आर्गुमेंट दिया था, द कृष्णा हैज अ रिलेशनशिप विद हिज मदर यशोदा विद फ्लैश। सेम लॉजिक अप्लाइज टू हियर। अब जबकि क्रिश्चियन प्रिंस के अकॉर्डिंग वही लॉजिक यहीं पे लगा देते हैं, और बात लॉजिक से यही साबित हो रहा है कि जीसस मैरी वाज नॉट अ वर्जिन। अब मैंने ईशाया की प्रोफेसी दिखाया था, ईशाया की प्रोफेसी की चैप्टर नंबर 8 में प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी है, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि वो प्रोफेसी जीसस के लिए नहीं है। और जैसे कि हमने यहाँ पे रोमन्स का चैप्टर नंबर 1 देखा, कि रोमन्स के चैप्टर नंबर 1 में कंक्लूजन दिया हुआ है कि जीसस वाज अ बॉर्न विद फ्लैश, तो भाई यहाँ पे तो वर्जिन बर्थ का एक्सपोज हो जा रहा है। अब मैं बीआर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ल्यूक का चैप्टर नंबर 2 खोलिए। ल्यूक का चैप्टर नंबर 2 केजेवी में? हाँ केजेवी में। मुझे अगर तुम कहते कि वो खोलनी है, हदीसें खोलनी है, तो मैं जल्दी खोल देता, लेकिन ये है कि चलो ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ वर्जिन बर्थ का टॉपिक। देखिए वर्जिन नहीं वो समझ में आ गया कि अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है, कुछ क्रिश्चियन भाई हमारे साथ आए हुए हैं, तो अपने को इसको, क्योंकि तुम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो अपने को इसको निपटाना पड़ेगा जल्दी। हाँ बताओ चैप्टर 2 में कहाँ? हाँ चैप्टर 2 खोलिए और वर्स नंबर 7 पे जाइए। आगे बताओ। हाँ
हाँ, और देखिए यहाँ पे कहानी आती है जीसस के बर्थ से रिलेटेड, ये लूक की गॉस्पेल है। और शी ब्रॉट फ्रॉम द हिज फर्स्ट बोर्न सन, wrapped him क्या है भाई, स्वेटिंग क्लोथ, सॉरी मेरी इंग्लिश काफी कमजोर है और ये अरे केजेवी कोई की नहीं, इंग्लिश मेरी काफी हाई कमजोरी है यार। नहीं यार, एंड शी चूतिया ब्रॉट इंग्लिश है यार। तुम कंटिन्यू करो, सॉरी। हाँ। and she brought her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes and laid him in the manger because she was no room sorry there was no room for them in inn। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश वर्सेस को पढ़ा जाए तो देखिए, क्रिश्चियनिटी में दो डिनोमिनेशन है जो मैरी को वर्जिन मानते हैं और लाइफ लॉन्ग वर्जिन मानते हैं। सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स और दूसरी कह रही कैथोलिक वर्जन। पर अगर बाइबल में यहाँ पे ल्यूक का चैप्टर नंबर क्या बोला था मैंने, ल्यूक का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7, इस वर्ष में ये बताया गया हुआ है कि मैरी का सबसे पहला जो सन है, पहला बेटा है, वो जीसस है। अब पहला बेटा इसका मतलब और भी बेटे हुए हैं और बाइबल में जीसस के और भी ब्रदर्स और सिस्टर्स का मेंशन आता है। अब ये वर्ष में बोला गया हुआ है कि जीसस का सबसे पहला बेटा कौन है, नहीं सॉरी, मैरी का सबसे पहला बेटा कौन है, जीसस। मतलब कि यीशु। मैरी को बाद में और चिल्ड्रंस हुए थे, तो मैरी लाइफ लॉन्ग वर्जिन नहीं थी। मतलब कि जो